हम पहला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थे जो एक इंटरनेशनल क्लब को इंडिया लेकर आए थे। रियल मैड्रिड के साथ पार्टनरशिप कर सके कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में और बच्चों के पास भी पहुंचाए। काफी सारे इवेंट करते हैं जिसमें से एक है कॉन्शियस स्पोर्ट्स इंडिया कप, जिसमें आप अभी आए हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कॉन्शियस स्पोर्ट्स ने 3 दिवसीय CS इंडिया कप 2025 आयोजित किया। इस खेल महोत्सव में खेल, मूल्यों, पारिवारिक मनोरंजन और लाइफस्टाइल अनुभवों का अनूठा संगम देखने को मिला। 24 से 26 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में कॉन्शियस स्पोर्ट्स द्वारा संचालित रियल मैड्रिड फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम के 500 से अधिक होनहार युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही कॉन्शियस स्पोर्ट्स दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट अकादमी के 100 उभरते क्रिकेट सितारे भी इस आयोजन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे रहे हैं। यह महोत्सव कॉन्शियस स्पोर्ट्स की जमीनी स्तर पर खेलों के विकास और मूल्यों को बढ़ावा देने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इतना ही नहीं, यह युवा खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। इस खेल महोत्सव के 7 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक और 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की बालिकाएं प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल और क्रिकेट मैचों में भाग ले रहे हैं, जहां वे बेहतरीन टीम वर्क और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। स्पोर्ट्स अरीना में आपका स्वागत है। हमने ये कंपनी कुछ 14 साल पहले शुरू करी थी, बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल और कोचिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस समय इंडिया में फुटबॉल में ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। हम चाहते थे कि भारतीय बच्चों को भी मौका मिले एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग करने का, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट के साथ खेलने का। जस्ट ग्रास रूट्स अकेडमी है जहाँ पे हमारे पास हर महीने करीब 5000 बच्चा 60 अलग अलग लोकेशंस पे अपनी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, बॉम्बे और पुणे में बच्चे खेलते हैं। और हम पहला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थे जो एक इंटरनेशनल क्लब को इंडिया लेकर आए थे FC बार्सिलोना के साथ, जिनके साथ हमने करीब 14 साल काम किया। और पिछला साल हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे हम ये पार्टनरशिप को एलिवेट करके रियल मैड्रिड के साथ पार्टनरशिप कर सके कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में हम और बच्चों के पास भी पहुँचाए। और एज अ पार्ट ऑफ दैट हम हर साल काफ़ी सारे इवेंट करते हैं, जिसमें से एक है कॉन्शियस स्पोर्ट्स इंडिया कप, जिसमें आप अभी आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी इन 4 सिटी के अलग अलग एज कैटेगरी में अंडर 7 से लेकर अंडर 17 तक और बॉयज़ एंड गर्ल्स की कैटेगरी में हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो हम हर साल 2016 से करते आए हैं। और इसमें करीब 700 बच्चे और उनके पेरेंट्स आते हैं, जो 3 दिन हमारे साथ रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गेम्स चलते हैं। और हमारा आइडिया रहता है कि बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकें, जो एक पॉजिटिव चीज़ के साथ, स्पोर्ट के साथ पूरी फैमिली आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और उसके अलावा बच्चों के लिए हम थोड़ा खाने का और उनके गेम्स का अरेंजमेंट करते हैं। ये एक फुटबॉल कार्निवल की तरह उनको उनके कैलेंडर में फिट हो जाता है, जिसके लिए बच्चे पूरे साल हमारे को बोलते हैं कि अगली बार कब होएगा। तो कॉन्शियस स्पोर्ट्स इंडिया कप 2025 हमारा पहला एडिशन है रियल मैड्रिड अकेडमी के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ऐड कर सकें, कि रियल मैड्रिड की जो इंडिया के बाहर की अकेडमीज़ हैं उनको भी मौका मिले इंडिया आके एक्सपीरियंस करने का। और हमारे प्लेयर्स जो हैं इंडिया के, इनको नॉट ओनली दूसरी सिटी के बच्चों के साथ बट दूसरी कंट्री के बच्चों के साथ खेलने का भी मौका मिले। और एक प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत क्रूशल होता है कि वो अलग अलग वेन्यूज़, अलग अलग जगह पे खेलता है। हम बच्चों को एक
प्रोफेशनल फुटबॉल का टेस्ट देना चाहते हैं, जहां पर उन्हें हफ्ते ऑन हफ्ते ट्रैवल भी करना पड़ता है। हम उनको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे अंडर 7 साल की उम्र से अपनी टीम के साथ ट्रैवल करते हो, आप सेम कपड़े पहनते हो, सेम होटल में रहते हो। हमारे बच्चों को थोड़ा पेरेंट के साथ रहने की आदत होती है, ये एक इंडिपेंडेंस उनमें ऐड करता है। हमारे बच्चे से नॉट जस्ट स्पोर्ट्स में बट लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको एक टीम वर्क सीखने को मिलता है, थोड़ी ह्यूमिलिटी सीखने को मिलती है, थोड़ा कोचेस के साथ डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। और कई पेरेंट्स हमें आके ये बोलते हैं कि इस एक्सपीरियंस के बाद उनको बच्चे में पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ दिखी। स्पोर्ट्स में जो ग्रोथ है वो तो है ही है। और इस पूरे इवेंट में करीब हमारे साथ 700 बच्चे और उनके 700 पेरेंट खेल रहे हैं। उसके अलावा करीब जो हमारे दिल्ली में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो भी 3 दिन के दौरान इसमें आते हैं और उसका पार्ट रहते हैं। और आइडिया ऐसा ही रहता है कि बच्चे पेरेंट्स अपने सारे बच्चों को ला सकें, थोड़े मौसम का मज़ा ले सकें, थोड़ा खाना पीना का और एक स्पोर्ट्स का फ्लेवर रहे। कॉन्शियस स्पोर्ट्स की निदेशक कृति जैन गुप्ता ने इंडिया कप 2025 को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि सीएस इंडिया कप 2025 की मेजबानी करते हुए बेहद खुश हैं। यह आयोजन केवल खेलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि खेल भावना, सामुदायिक एकता और पारिवारिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी है। हम लगातार युवाओं को शिक्षित करने और खेलों में निवेश कर रहे हैं और ऐसे आयोजन न केवल उभरते खिलाड़ियों को चमकने का मंच प्रदान करते हैं, बल्कि परिवारों और समुदायों को भी एक साथ लाते हैं। इस वार्षिक सीएस इंडिया कप को भारत के खेल कैलेंडर में एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में विकसित करने की कल्पना कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, मनोरंजन और जीवन शैली का एक जीवंत संगम। इन युवा खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा, उत्साह और दृढ़ संकल्प वास्तव में प्रेरणादायक है और भारत में जमीनी स्तर के खेलों के लिए एक शानदार भविष्य की नींव रखता है। 3 दिनों में हम फुटबॉल और क्रिकेट के गेम खिलाते हैं। जो हमारे फुटबॉल के पार्टनर हैं रियल मैड्रिड फाउंडेशन, उनके साथ हम रियल मैड्रिड फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। और हमारे दिल्ली के क्रिकेट के लिए दिल्ली कैपिटल क्रिकेट एकेडमी के साथ हमारे टाई अप हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अलग अलग ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली गेम्स चल रहे हैं, जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही चल रहा है और सारी एज कैटेगरीज में ही चल रहा है। आपकी एकेडमी से कोई स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा है? हमारी एकेडमी से काफ़ी बच्चे स्टेट इंटरनेशनल दोनों लेवल पे पहुंचे हैं। हमारे बच्चे स्कूल लेवल से शुरू करते हैं, वो पहले अपनी स्कूल टीमों के लिए खेलते हैं, फिर जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, स्टेट के लिए सिलेक्ट होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। क्योंकि हम इस स्पेस में करीब 15 साल से हैं, तो ओवर द इयर्स बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टेटों के लिए खेले हैं, बहुत से प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेले हैं। और ये चीज़ सिर्फ लड़कों के लिए नहीं पर लड़कियों के लिए भी है। दिल्ली स्टेट की टीम में भी काफ़ी लड़कियों ने हमें रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हमारा ये करने का पर्पस सिर्फ बच्चों को स्टेट खिलाना नहीं है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें लगता है कि स्पोर्ट्स से बच्चों को लाइफ की वैल्यूज़ भी सिखाई जा सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप देखें आजकल के ज़माने में इनका सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ये एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आके वो दोस्त भी बना सकते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन सीखते हैं, थोड़ी फिटनेस सीखते हैं, थोड़ी एम्बिशन सीखते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट सीखते हैं। तो एक बच्चा थोड़े समय स्पोर्ट्स खेलने के बाद एक राउंडेड पर्सनैलिटी बन जाता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी गोल वो है। उसके अलावा क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है, प्लेयर्स भी प्रोड्यूस होते हैं और हम उसके लिए बहुत प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन हमारा गोल सिर्फ वो लिमिटेड ये नहीं है कि हमें प्लेयर्स ही प्रोड्यूस करने हैं, हमें एक अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस करने हैं जिसमें हम स्पोर्ट्स को एक टूल की तरह यूज करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो सके। स्कूल्स की पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे हमारी एकेडमी लाइक आई सेड 6 शहरों में चलती है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव और नोएडा। हर एकेडमी की अपनी एक टीम होती है। तो जैसे कि एक एज कैटेगरी है आप मान लीजिए अंडर 8 की, तो हर शहर से अपनी एक टीम आके दिल्ली, मुंबई के साथ मुंबई, बेंगलोर के साथ बेंगलोर, पुणे के साथ आपस में खेलते हैं ये लोग। तो क्या कैटेगरी रखी है इसमें अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए अंडर 12 और अंडर 15 कैटेगरीज है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ही गरीब है, आपके एकेडमी की फीस भी नहीं दे सकता?
सोशल प्रोजेक्ट है जिसको हम चेंज रिएक्शन के नाम से चलाते हैं, जिसमें हम एकेडमी में जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी कई बार नहीं होता, उनकी फीस स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा हमारी एकेडमी में एक और इनिशिएटिव है जिसको हम फुटबॉल फॉर ऑल बोलते हैं, जिसमें कोई भी लड़की हमारे किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, उनको एक फ्लैट 50% स्कॉलरशिप दिया जाता है टू इनकरेज गर्ल्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जैसे आप जानते होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन एक विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मिसेस अनुपमा जैन ने खुद शुरू किया था और अब कृति जैन जो डायरेक्टर है वो चलाते हैं। तो ये विमेन लेग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। इंक्लूसिविटी एक हमारी वैल्यू है और उसके लिए हम नॉट ओनली गर्ल्स को स्कॉलरशिप देते हैं बट हर एज कैटेगरी में जहां पर भी बच्चे हमें टैलेंटेड लगते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटस अगर कम होता है तो वो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ एकेडमी में नहीं होता है, हम कई बार कहीं टूर्नामेंट्स के लिए इंडिया के बाहर भी जाते हैं, हम सिंगापुर जाते हैं, हम दुबई जाते हैं, हम स्पेन जाते हैं। तो इन पिछले कुछ सालों से हम कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी ले जा चुके हैं और हमारे ये सोशल इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। भारत में जमीनी स्तर के खेलों के पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक बनाने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ कॉन्शियंट स्पोर्ट्स अगली पीढ़ी के बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां वे खेल और जीवन के मूल्यों को सीख सकें। स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल अनुभवों के संयोजन से कॉन्शियंट स्पोर्ट्स इंडिया कप 2025 संगठन के समग्र खेल विकास और सामुदायिक निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे जैसे परिवार, खेल प्रेमी और लाइफस्टाइल के शौकीन इस आयोजन में शामिल होंगे, यह इवेंट न केवल खेल प्रतिभा का उत्सव बनेगा बल्कि भारत में जमीनी स्तर के खेलों के एक नए युग की शुरुआत को भी चिह्नित करेगा